शेर अफजल मरवत जो पीटीआई के एक इनकलाबी रहनुमा समझे जाते थे, आज वो इस बात को सपोर्ट कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर अगर अलीमा खान को शटअप कॉल देता है तो वो ठीक करता है, और वो ये कह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर जितनी अलीमा खान की इंसल्ट करेगा उतना ही अच्छा है। 225 प्रोजेक्ट्स पंजाब में ऐसे बन चुके हुए हैं जो या तो नवाज शरीफ साहब के नाम से मंसूब हैं या सीएम साहिबा जो पंजाब की मां भी हैं, जिनके बारे में कहा जाता है उस सबदी मां आ गई है, या उनके नाम से मंसूब हैं। राना सनाउल्लाह ने पीटीआई को खत्म शुद्ध करार दे दिया। क्या खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को भी घर भेजा जा रहा है? फजलुर रहमान साहब क्यों एक्टिव है और एमल वली खान को ये क्यों कहना पड़ा कि हम किसी भी तरह से हॉर्स ट्रेडिंग को सपोर्ट नहीं करेंगे? एएनपी ने ना माजी में किया है, ना हाल में करती है, ना मुस्तकबिल में करेगी। क्या केपी हुकूमत के खिलाफ भी कोई साजिश हो रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बिलाल शफीक यूट्यूब चैनल पे मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। मेरा ये चैनल आम पाकिस्तानी के लिए है, क्योंकि आम पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह बाशऊर हो चुका है। व्यूअर्स, पाकिस्तान की जो इकनॉमिक कंडीशन, पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल कंडीशन आपको बेज़ाहिर नज़र आती है ना, यकीन करें ये वैसी नहीं होती। दिखाया कुछ और जाता है, किया कुछ और जाता है, कहा कुछ और जाता है, किया कुछ और जाता है, यानी पैराडॉक्सिकल कंडीशन है। तो मेरे इस चैनल का मकसद ये होगा कि जो कुछ हमारे सियासतदान, हमारे जो मईशत को चलाने वाले जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप है, जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, जो हमारे उलमा हैं, जो कुछ वो आपके सामने बयान करते हैं, क्या वो वैसा है या उससे हट के है? तो जो हट के खबर होगी, जो हकीकी खबर होगी, वो मैं आपके सामने लाऊंगा। तो आज की इब्तिदा करते हैं पीटीआई के जो माजी के इनकलाबी और जिन पर पीटीआई को बड़ा नाज था, शेर अफजल मरवत साहब की कुछ खबरों पर। उन्होंने एक ब्रेकिंग न्यूज़ दी है कि जी असेंबली की मुद्दत 2034 तक होगी, यानी आज क्या 2025, अब 2034 तक असेंबली की मुद्दत होगी। क्या इसके लिए कोई आइनी तरमीम करनी पड़ेगी? क्या इसके लिए कोई सेटअप में बड़ी किस्म की चेंजेस लानी पड़ेंगी, या कोई पूरे का पूरा जो स्ट्रक्चर है उसको तब्दील करना पड़ेगा? पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है वो तो 5 साल के लिए होता है। आप मैक्सिमम 6 साल कर सकते हैं, आप 4 साल कर सकते हैं। हाँ, वार की कंडीशन हो, आपके मुल्क पे कोई जंग मुसल्लत हो, उसमें समटाइम ये हो जाता है कि वही कैबिनेट, वही हुकूमत अगर इलेक्शन के दिन पास हो तो उसको प्रोलॉन्ग किया जा सकता है। लेकिन पार्लियामेंट्री हिस्ट्री में जो पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम है, पार्लिमानी निज़ाम है, उसकी अगर आप हिस्ट्री उठा लें ऑल ओवर दी वर्ल्ड, और इसकी मदर जो थी या पार्लियामेंट की जो माँ है, या जिस सिस्टम की पार्लियामेंट्री सिस्टम की जो मदर है, वो तो यूके है। आज तक ऐसा किसी मुल्क में नहीं हुआ, हमारे साथ भारत भी है, कि वहाँ पर 2024 की एक इलेक्शन हो तो उसको 2034 तक आप ले जाएं। तो माजी में तो इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। अब शेर अफजल मरवत ये क्यों कहना चाहते हैं? मेरा ख्याल है वो ये प्रिटेंड करते हैं कि वो भी मुस्तकबिल के या तकरीबन मोर और लेस वो हाल के फैसल वाडा बन चुके हैं, वो मनीफ फ़ारूक बन चुके हैं, वो अंदर की खबरें लाते हैं, उनके पास बहुत सारी खबरें होती हैं, क्योंकि पीटीआई भी उनसे नाला हैं, लेकिन वो खान की मोहब्बत का दम भी भरते हैं। तो इस तरह की जब वो स्टेटमेंट देते हैं तो ये शो करवाना चाहते हैं, प्रिटेंड्स टू बी वेरी स्मार्ट ए पॉलिटिकल वर्कर। लेकिन हकीकत यही है कि पार्लियामानी जो हिस्ट्री है पाकिस्तान की, या जो पार्लिमानी निज़ाम है, उसमें 10 साल के लिए पूरी दुनिया में कभी कोई सेटअप नहीं आया। और यहाँ पर माजी में भी ये वादे किए गए थे, कस्में खाई गई थी कि हम आपको 10 मरतबा रखेंगे, हम आपको 20 मरतबा सदर मुंतखब करेंगे। लेकिन सियासतदान ऐसे बदलते हैं, जैसे हालात पांसा पलटते हैं। सियासतदान जिसे कहते हैं ना, बदलने में देर ही नहीं लगाते, इनके तो कई रंग होते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस खबर में कहीं कोई सदाकत है। लेकिन साथ साथ अली अमीन गंडापुर को उन्होंने एक सुल्तान रही के तौर पे पेश किया। उनके बारे में उनका ये ख्याल है कि उन्होंने अलीमा बेगम को जो शटअप कॉल दी है, ये मेरी तरफ से बात नहीं है, उन्होंने बाकायदा एक प्रोग्राम में बात की है, वो बिल्कुल ठीक की है, उनको अंडर एस्टिमेट ना किया जाए। तो कहने का मकसद ये है कि चढ़ते सूरज को तो हर कोई सलाम करता है, लेकिन क्या अली अमीन गंडापुर चढ़ता सूरज है? क्या वो पीटीआई में मकबूल है? क्या वो खान की नज़र में मकबूल है? उसकी अपनी क्या हैसियत है? क्या वो अलीमा खान साहिबा को, जिस वक्त तीनों बहनें मुझे यूजुअली नज़र आ रही हैं जो खान के लिए बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद हैं, जो बहनें होती हैं कुदरती तौर पे एक ऐसा रिश्ता होता है, अब वो कह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर को ना उस्मान बुज़दार समझा जाए, ना उन्हें महमूद खान समझा जाए। तो वो एक सुल्तान रही हैं, और वो खान के घर की जो उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको भी शटा कॉल देते हैं, तो अच्छा करते हैं। यानी दो मुख्तलिफ उनके रुख हैं। एक तरफ
वो ये थ्रेट कर रहे हैं पीटीआई वालों को या आम पब्लिक को जिस गवर्नमेंट से अगर ना हो कि जी ये सेटअप 2034 तक चलेगा। दूसरी तरफ कह रहे हैं अली मीन गंडापुर ने जरा किया है, ज़बरदस्त किया है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अली मीन गंडापुर की अपनी क्या हैसियत है, क्या वो काउंसलर भी हो सकता है विदाउट द सपोर्ट ऑफ आई के, ये सवाल है। अच्छा, अगली बात यह है जी कि राना सनाउल्लाह साहब ने एक स्टेटमेंट दी है जिसमें उनका ये कहना है कि पीटीआई ख़त्म शुद। ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है, ये राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट है, और वो कभी भी एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर इक़्तिदार में नहीं आ सकती, या दूसरे अल्फाज में कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो कभी अब पीटीआई को लिफ्ट नहीं कराएगी। पाकिस्तान की 77 से 78 साल तारीख़ यही बताती है कि कोई भी पॉलिटिकल लीडर और कोई भी सियासी जमात आज तक ख़त्म नहीं हुई। सियासी जमातें हमेशा कहीं ना कहीं अपना वोट बैंक रखती हैं। हाँ, उनका जो पॉपुलैरिटी ग्राफ है उसमें वेरिएशन आती रहती है, ये 77-78 साल तारीख बताती है। और जब भी ये कहा जाता है कि फ़लाँ पार्टी ख़त्म, फ़लाँ लीडर ख़त्म, या नवाज शरीफ साहब के आप हिस्ट्री उठा लें, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की आप हिस्ट्री उठा लें कि आज जुल्फ़कार अली भुट्टो जिसको ख़त्म करने की कोशिश की गई, आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं उसका रिएक्शन आज भी सिंध में नज़र आता है कि दी मोस्ट बैकवर्ड प्रोविंस इन पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, सिविक फैसिलिटीज़। कराची के अंदर लोगों को बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही, लेकिन वो एक रिएक्शन है जुल्फ़कार अली भुट्टो की फांसी का कि आज भी इस जैसी सियासी जमात पाकिस्तान के उस सूबे को कई दिहाइयों से बल्कि मैं कहूँगा लीड कर रही है जिस सूबे के अंदर सबसे ज़्यादा इनकम जनरेशन होती है। तो सियासी जमातें ख़त्म नहीं होती, ये मेरा ख्याल है। तो राना सनाउल्लाह साहब को अगर ये लगता है, ये उनकी एक राय है, हम उनकी राय का एहतराम करते हैं कि आइंदा पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट कभी एक पेज पे नहीं आएंगे, मेरा ख्याल है राना साहब अपने इस फैसले को या अपनी स्टेटमेंट को उनको रिव्यू करने की ज़रूरत है। या अगर कोई ये समझता है कि फ़लाँ सियासी जमात, नून लीग हो, पीपीपी हो, कोई भी सियासी जमात हो, या JUIFAU ख़त्म होगी हमेशा के लिए, उसका कोई मुस्तकबिल में रोल नहीं, इस वक्त उनकी परफॉर्मेंस इंतहाई गंदी है। भाईजान, सियासी जमातों की ना कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पर वो ग्राउंड पे उनकी ना फॉलोइंग होती है। हाँ, अगर इंतहाई बदतर तरीके से आप परफॉर्म करते जाएंगे फिर तो आप वाकई इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर या उन पे हमेशा के लिए डिपेंडेंट हो जाएंगे, फिर उनकी सपोर्ट के बगैर आप नहीं आ सकते। लेकिन अगर कहीं ना कहीं आपकी आवाम के साथ राब्ते हैं, आपका अवामी पल्स पे हाथ है, तो आपको कोई ख़त्म नहीं कर सकता। ये मेरी एक राय है। आपसे मुराद किसी भी सियासी जमात को। अगली मेरी खबर ये है, क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब और हुकूमत जो है यानी मौजूदा हुकूमत KP की हुकूमत गिराना चाह रहे हैं? अच्छा, हिस्ट्री तो यही बताती है, जैसे छांगा मांगा से लेकर सिंध हाउस तक, और अब मौजूदा हुकूमत भी मेरा नहीं ख्याल गवर्नमेंट के साथ डायलॉग में इंटरेस्टेड है। हत्ता कि कल अली मीन गंडापुर ने बड़ी थ्रेटनिंग जो उनका पोस्टर था कि कोई मेरी हुकूमत गिराए, किसी के बाप की मजाल नहीं, वगैरह वगैरह जिनको वो कह रहे थे, उस पर बाकायदा मोहम्मद मालिक ने एक डिटेल में प्रोग्राम किया और उन्होंने सलमान अकरम राजा को अपने प्रोग्राम में ऑन एयर भी लिया और उन्होंने कहा कि इस तरह की लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हैं, आपके जो CM साहब हैं अदारों के ख़िलाफ़, तो आखिर इन्हें क्या थ्रेट है? तो बेहतर नहीं था कि वो पीसफुली या एक मोहब्बत से या जिसे कहते हैं ना शाइस्तगी से इस तरह का पैगाम दे देते? तो सलमान अकरम राजा ने कहा जो कुछ है वो वैसे ही कह रहे हैं। लेकिन एनी और सब्जेक्ट ये है, क्या KP हुकूमत जा रही है? हिस्ट्री तो यही बताती है कि मैंने जैसे आपको कहा छंगा मांगा हाउस का वकूआ, हॉर्स ट्रेडिंग पाकिस्तान में काफ़ी पॉपुलर है। और एमल वली खान अगर आपको याद हो, जिनकी एक वापडा के चेयरमैन साहब से भी तूतू मैम हुई थी, उसके बाद सुलह हो गई थी, चर्च को लेके मामला कंट्रोवर्शियल हो गया था। उन्होंने भी एक बयान दिया है कि ANP हॉर्स ट्रेडिंग पर यकीन नहीं रखती, ना वो रखती है ना वो रखेगी, ना उसने कभी माजी में रखा है। इट मीन्स समथिंग इज़ हैपन, इट मीन्स समथिंग इज़ गोइंग ऑन, कुछ ना कुछ चल रहा है। अब क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब वो गलती दोबारा करेंगे जिस पर वो पछताते रहे कि हमने जो खान साहब की हुकूमत थी उस वक़्त की इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर गिराई? अब क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब ये स्टेप लेंगे? हत्ता कि मौलाना फजलुर रहमान का ग्राफ कुछ ना कुछ बेहतर हुआ है। उन्होंने उस तरह की लीथल अपोजिशन नहीं की, अपनी अपोजिशन के मतलब की, यानी दो अपोजिशन, एक मौलाना फजलुर रहमान की है, सम टाइम वो फ्रेंडली हो जाती है, सम टाइम वो एंटी गवर्नमेंट हो जाती है, एक अपोजिशन जो PTI लीड करी है। लेकिन उन्होंने PTI के जो कारकुनान हों, PTI के जो वर्कर हों, PTI जो पॉलिटिकल पार्टी है या PTI की जो गवर्नमेंट है KP में, उस पर अपने जो किसी से कहते हैं ना बंदूक का रुख नहीं किया। बाज़ों का तनकीद करते हैं लेकिन बड़े लाइट मोड में करते हैं। तो अब ये मौलाना फजलुर रहमान साहब कोई ऐसा स्टेप लेंगे, क्या वो स्टेप पॉपुलर होगा या नाकाम होगा? क्या अली मीन गंडापुर भी सियासी शहीद बन जाएंगे? मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह का कोई स्टेप लिया जाएगा, क्योंकि ऐसा जिस वक्त जो KP में PTI की गवर्नमेंट है
उनकी गवर्नेंस का भी वो मेयार नहीं है जैसा होना चाहिए था, या खान साहब के रियासत मदीना के विजन के मुताबिक ना वो कोई इतनी पॉपुलर है, ना वो हुकूमत के लिए कोई बाइज़ सरदर्द है, ना अदारों के लिए बाइज़ सरदर्द है। तो मुझे नहीं लगता ये हुकूमत गिराई जाएगी, ये मेरी राय है। अच्छा व्यूअर्स, मरियम नवाज शरीफ साहिबा आजकल बड़ी वायरल हैं, उनका कंटेंट बड़ा वायरल है, तनकीद की भी जद में हैं। अनवर हुसैन साहब एक सहाफ़ी हैं, उनकी रिसर्च के मुताबिक पंजाब में तकरीबन 2705 के करीब ऐसे मंसूबे हैं जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा के या तो नाम से रिलेटेड हैं या मियां नवाज शरीफ साहब के नाम से रिलेटेड हैं। यही वजह है मरियम नवाज शरीफ साहिबा पर तनकीद होने की और उनके वायरल होने की। लेकिन यहाँ बात नहीं रुकती। उससे पहले अगर आपने नोट किया हो, जो इस्टेब्लिशमेंट के करीब तरीन समझे जाने वाले सहाफ़ी, जिसमें अंसार अब्बासी साहब भी हैं, जिसमें मुबश्शिर लुकमान साहब भी हैं। मुबश्शिर लुकमान तो बाकायदा प्रोग्राम में बड़े गुस्से में आ गए, उन्होंने कहा क्या मजाक बना के रखा है। इवन के जो शख्स उनका इंटरव्यू ले रहा था उन्होंने उसकी भी इंसल्ट की कि तुम मजाक समझ रहे हो, तुम जैसे लोग होते हैं जो मुर्दा ज़मीर है, जो सोए हुए हैं, उनको आइडिया नहीं है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा अगर चाहें तो मुझे पीक एक्ट में करवा दें, मुझे अंदर करवा दें, इनके वालिद साहब ने मेरे खिलाफ पर्चे कटवाए, ये वो FIR करवाई। उन्होंने भी तनकीद किया कि जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से ये कहा गया था कि पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में चूँकि जगह बहुत वो कम रह गई है, पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं, तो हमने जो जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है उसका नाम मरियम नवाज इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ रख दिया है। इन्होंने बाकायदा पंजाब असेंबली में एक तकरीर के दौरान कहा था, उस पर मुबश्शिर लुकमान ने भी बड़ा सख्त रिएक्ट किया। लेकिन उसके साथ साथ जो अंसार अब्बासी जो बहुत ज़्यादा करीब समझे जाते हैं ताकतवर हलकों के, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दी है जिसमें वो ये कहते हैं, ऐसा लगता है कि पंजाब एक सूबे की बजाय ख़ानदानी जागीर में तब्दील हो गया है। हर दूसरा मंसूबा या तो नवाज शरीफ साहब के नाम से या मरियम नवाज शरीफ साहिबा के नाम से है। पंजाब का नाम सूबा मरियम नवाज रख दिया जाए, ये भी एक रिएक्शन है। तो ये मैसेज कहीं और से तो नहीं आया। और एक जो इस वक्त PTI के जो एक लीडर हैं डॉक्टर शहबाज गिल, उन्होंने भी एक अपने प्रोग्राम में कहा है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा जब झांगला गली, ये मरी के पास एक जगह, बड़ी खूबसूरत जगह, वहाँ गई तो उनको भी एक जगह से कॉल है। उन्होंने कहा कि आप इधर हैं, पाकपतन में बच्चे जो हैं वो अस्पताल में दम तोड़ रहे हैं, तो आपको वहाँ जाना चाहिए, आप यहाँ पे क्या कर रही हैं, आपकी पॉलिसीज़ की वजह से प्रेशर आता है। इस तरह की भी कोई बात उन्होंने की है। अब इसके पीछे हकीकत के क्या नहीं है वो तो आने वाले दिनों में पता लग जाएगी, क्योंकि तारीख हमेशा सच उगलती है। वाक़यात चंद दिनों के लिए, चंद माह के लिए, कहीं ना कहीं चंद साल के लिए उस पर आप पर्दा डाल सकते हैं, लेकिन हकीकत सामने आती है, ये अल्लाह का निज़ाम है। तो मेरा ये जो फोरम है बिलाल शफीक यूट्यूब, मैं इसमें आपसे गुजारिश करूँगा आपने इससे सपोर्ट करना है और हकीकत जाने, खुदा जानता है मैं इसमें बग़ैर अपने जज्बात यानी अपनी ख्वाहिशात का इजहार किए बगैर, क्योंकि बाज़ औक़ात ख्वाहिशात को ख़बर बना दिया जाता है, जो हक़ाइक़ होंगे वो आपके सामने लाऊंगा। मेरी पार्टी पाकिस्तान की आम आवाम है, मेरी पार्टी पाकिस्तान है, मैं पाकिस्तान के साथ खड़ा हूँ और इंशाल्लाह इस चैनल में मैं ये साबित करूँगा कि मेरा जो कंटेंट है वो हकीकत पर मबनी होगा और पाकिस्तान के लिए होगा और पाकिस्तान की आम आवाम जो इस वक्त महंगाई की चक्की में पिस रही है उनके लिए होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।